हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज की हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी कल की क्लास में हुए थे क्वेश्चन नंबर 3 तक। ठीक है, और ये हमारी आज 12 तारीख की क्लास है। ठीक है, ये लगातार 9 तारीख से हम लगातार मैथ की क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा सभी क्लासों को। ठीक है, और जिस किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी तो वो पिछली क्लास भी अटेंड करे। ठीक है, ताकि आपको सीक्वेंस वे में आपको हर चीजें समझ आ जाए। ठीक है, अगर हमारी क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू। और ये हम आज से अपनी नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और आप हमारे साथ ध्यान से बने रहिएगा, ध्यान से क्लास को देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले तो देखिएगा आपको क्या दिया है। तो अगर आपको कंफ्यूज लगे तो पहले यहाँ पे देख लो ना, लिख लो, चाहे तो दिया है, जो हमें दिया है वो लिख लो, जो हमें सॉल्व करना है वो लिख लो। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब यहाँ पे चलो, मैं ज्यादा लंबा समय क्वेश्चन ना खींचते हुए सीधे सीधे सवाल पे आ जाऊँ। 15 cot a बराबर हमें क्या दे रखा है, 15 cot a बराबर दे रखा है 8। तो यहां से हम cot a बराबर क्या हो जाएगा 8, ये 15 इंटू में इधर जाके क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि cot a का मान मिल गया हमें कितना, 8/15। और यहाँ पे त्रिभुज बना दीजिए आप, समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। ठीक है, ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे cot a मैंने एक आपको सूत्र बताया था, लाल बटे कक्का से। क्या बताया था, लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का से क्या निकाला, cot a किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब के। किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है 8, लंब कितना है 15। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री यहाँ पे समकोण बनना है, तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली कर्ण होगी। तो हमें पहले क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। और कर्ण कैसे निकालना है, जो आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो ठीक है, लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस जी ने क्या कहा था कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण कितना है, कर्ण हमें निकालना है। अब लंब का वर्ग, लंब कितना है 15, तो 15 का वर्ग कर देंगे, प्लस आधार कितना है 8, तो 8 का वर्ग कर देंगे। 15 का वर्ग कितना आता है, 15 225, प्लस आधार 8 का वर्ग कितना होता है, 8 8 64। तो ये कितना आ गया, इस सबको 5 4 9 6 2 8 289। ठीक है, कर्ण का वर्ग कितना आ गया 289। यानी कि तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो गया, यहां से हम निकाल लेंगे कर्ण बराबर क्या हो गया 290 का वर्गमूल। इधर स्क्वायर है, इधर जाके क्या चले जाएगा वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 17। तो यानी कि 17। अब 17, तो कर्ण कितना आ गया हमारा, कर्ण आ गया हमारा 17। कितना आ गया 17। अब हमें निकालना है क्या है, साइन ए का और सेक ए का मान निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे निकाल देता हूं मैं, चलो आपको। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है भाई, देख लीजिए वहां से, लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरा क्या निकालना है हमें, सेक ए का मान। तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा 17 और आधार कितना है हमारा 8 है। तो आंसर ये हो गया, यानी कि दोनों के मान निकल गए। साइन ए का भी निकाल लिया हमने और सेक ए का मान भी निकाल लिया। ठीक है, तो एक तो पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय से कौन सा कैसे निकालते हैं, जो पाइथागोरस ने निकालता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, और एक आपको ये वाला ये आपके एक छोटी सी आसान सी ट्रिक हो जाती है। यहाँ से लिख लिया करो ना सवाल के साइड में, को कंफ्यूज ना हो। सॉरी। ठीक है, लिख लिया करो ताकि आपको मिस्टेक ना हो। थोड़ी सी भी मिस्टेक वैसे ये पूरे सवाल को खराब कर सकती है, इसलिए आप ध्यान से देखते रहिएगा। अगर किसी को किस क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना, ताकि हम उस पर और सुधार करें। ठीक है,
एकदम अच्छे से आप ध्यान से, अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसे रिपीट करके, क्लास को बैक करके दोबारा से देख लेना है सवाल को, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। चलो, हमने यहाँ पे सवाल लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है, यदि sec के बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। यानी कि इसमें क्या है, उसमें तो 2 दिए थे पिछले वाले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 4 में तो सिर्फ 2 ही मान निकालने थे। अब यहाँ पे क्या है, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। सारे त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से, यानी कि 6 होते हैं, एक दे रखा है, 5 और निकालने हैं। समझ आया, 6 होते हैं, sec के एक तो दे रखा है इन्होंने, 5 और निकालने हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज बना लीजिए आप, क्या बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए, ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया। और sec a हमें वही फिर एक साइड में लिख लेते हैं, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। sec a किसके बराबर होता है, sec a होता है कर्ण बटे आधार के, sin cos tan cot sec cosec, है ना। तो sec a किसके बराबर होता है, कर्ण बटे आधार के। कर्ण कितना देखा है, 13। कर्ण कितना देखा है, कर्ण बट्टे साइन कोस, हाँ, कर्ण बट्टे आधार के बराबर होता है, ठीक है। कर्ण बट्टे आधार, आधार कितना देखा है, 12। तो अब की बार हमें क्या निकालना है, ये निकालना है हमें बी से सी तक के लिए, बी से सी वाली भुजा निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से बी से सी वाली भुजा निकालने के लिए हमें ये हो गया, हमारा sec के बराबर हो गया कर्ण बटे आधार, और कर्ण कितना है हमारा 13, आधार हो गया 12, लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण हमें कितना दे रखा है, 13, तो 13 का वर्ग। लंब कितना दे रखा है, लंब हमें निकालना है, लंब का वर्ग प्लस आधार कितना दे रखा है, 12, तो 12 का वर्ग, ठीक है। तो 13 का वर्ग निकालेंगे तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। लंब का वर्ग प्लस आधार 12 का वर्ग कितना होता है, 12 144, 144 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से लंब बराबर क्या आ जाएगा, लंब बराबर आ जाएगा 169 माइनस का 144 इधर जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 4 गया, कितना हो गया, 9 में से 4 गया बच्चा 5, अब 6 में से 4 गया बच्चा 2, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 0। तो लंब का वर्ग, तो लंब यह है हमारा क्या, लंब का वर्ग। तो लंब क्या आ जाएगा, यहाँ से इधर स्क्वायर है तो इधर जाके वर्गमूल चढ़ जाएगा, 25 का हम वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा, 5। तो यहाँ हमारा कितना आ गया, 5 आ गया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमें sec a का मान देगा, बाकी सभी के निकालने हैं। तो अब हम यहाँ से इस सूत्र से निकालते चले जाएंगे फटाफट से। sin किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। लंब कितना है, 5, कर्ण कितना है, 13। साइन का हो गया cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार है 12, कर्ण कितना है, 13। साइन cos tan किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के। किसके, लंब बटे आधार के। लंब कितना है, 5, बट आधार कितना है, 12। कॉट का निकाल लीजिए, कॉट किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना है, 12, लंब कितना है, 5। सेक का हमें दे रखा है, कोसेक का निकाल लीजिए, कोसेक का निकालेंगे तो कोसेक किसके बराबर होता है, कर्ण बटे लंब के, और कर्ण कितना है, हमारा 13, लंब कितना है, 5, ठीक है। यानी कि 3 निकाल लो, आपको सेक का पता है, सेक का उल्टा होता है कॉस, वैसे निकाल लो। साइन का निकाल लिया, साइन का उल्टा होता है कोसेक। टेन का निकाल लिया, टेन का उल्टा होता है कॉट, चाहे वैसे कर लो, चाहे सीधे आप इससे ध्यान रख करके भी आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें सेक का मान वैल्यू दे रखी थी, हमें सेक का मान दे रखा था, और बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने थे। त्रिकोणमितीय अनुपात थे 6 में से 1 हमें दिया हुआ था, 5 निकालने थे, 5 ही ये हो गए, ठीक है। तो ये ही सारे आपके आंसर हो गए, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया है बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो और cos a बराबर cos b हो तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b, यानी ये हमें सीधे करना है। यहाँ पे दे रखा है
कोण ए और कोण बी क्या दे रखे हैं, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम का कोण न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि त्रिभुज है और त्रिभुज के दो कोण न्यून है, कौन कौन से, ए और बी, यानी कि दो 90 डिग्री से कम है। तो एक तो कोई सा 90 डिग्री होगा, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता है कि 180 डिग्री होता है। अब दो तो ये न्यून हो गए, अब तीसरा कौन सा रह गया, सी, ए बी सी। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये आपका त्रिभुज इस तरह से बनेगा। पहले हम क्या लिखते थे, ए बी सी लिखते थे, अब की बार क्या होगा, ए सी बी, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों कोण न्यून है, यानी कि 90 डिग्री से कम है। अब ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये समकोण हो गया। ये दोनों न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम है, ये 90 है। ठीक है, ये दोनों न्यून कोण है और ये 90 डिग्री का कोण है। यानी कि इन्होंने कहा कि एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण हो और कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि ये सिद्ध करना है हमें कि कोण ए किसके बराबर है, कोण बी के। यानी कि कोण ए ये वाला और ये वाला कोण दोनों बराबर हैं, ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करना है, जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब हमें यहाँ पे ना तो भुजा ये दी, ना ये दी, ना ये दी। अच्छा, भुजा नहीं दी तो यही भुजा मान लीजिए, ए से सी, बी से सी, ए से बी। ठीक है, तो कॉस ए, अब हमें ये वाला एंगल देखना है, ए वाला एंगल देखना है। यहाँ पे देखा ए वाला एंगल, कॉस ए वाला, तो इसके जो हमें एंगल दे रखा है यहाँ पे, तो उसके सामने वाली भुजा को लंब मानना है। क्या मानना है, लंब मानना है। समझ आया कि यहाँ से ए दे रखा है तो इसके सामने वाली भुजा को लंब मानना है। ठीक है, तो अब यहाँ से कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर किसके होता है, आधार बटे कर्ण। और ये कॉस बी, यहां भी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब कॉस ए वाले एंगल के लिए आधार कौन सा है, आधार ये वाला है। कौन सा है, आधार ये वाला है, ए से सी। कर्ण कौन सा है, ए से बी बराबर। अब कॉस बी के लिए, अब एंगल बी देखना है, ये वाला जो बी वाला एंगल है, बी वाले एंगल के लिए। अब बी वाले एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए ये वाली भुजा लंब होगी। किसके लिए, एंगल बी के लिए इसके सामने वाली भुजा ये वाली लंब होगी। तो लंब ये वाली होगी तो आधार ये वाली होगी। तो कॉस बी वाले के लिए आधार कौन सा हो गया, आधार इसका ये वाला हो गया। कौन सा हो गया, बी से सी। और कर्ण तो यही रहेगा, ए से बी। समझ आया, ए से बी। अब क्या है कि ए बी और ए बी, इधर भी ए बी, इधर भी ए बी, यानी कि ये इधर वाला भाग वाला इधर जाके बटे में, इधर जाके इनटू में ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके ए बी से ए बी कट जाएगा। तो अभी क्या हो गया, चाहे तो यहीं से यहीं काट दीजिए, चाहे तो यहीं से यहीं काट देते हैं, ए बी से ए बी कट जाएगा, दोनों भाग में है। तो यहाँ पे क्या रह गया, ए सी बराबर बी सी। यानी कि कहने का मतलब है जो ए सी वाली भुजा है वो बी सी वाली भुजा के बराबर है। यानी कि ये वाली भुजा ए सी और ये वाली भुजा बी सी, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। जो भुजाएं बराबर हैं तो कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि ए सी बराबर बी सी भुजाएं क्या है, बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज कौन सा हो गया, त्रिभुज समद्विबाही है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। असम जिसकी जब भुजाएं बराबर हैं तो ये वाले कोण भी दोनों बराबर होंगे। भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी दोनों बराबर होंगे, इसलिए क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी, इति सिद्धम। यही तो हमें सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है कि नहीं है, यही सिद्ध करना था। तो जब भुजाएं बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो उसके दोनों कोण भी बराबर होंगे। यानी कि ये 90 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45, तो कितना हो गया, 45 45 90 और 90 180 डिग्री। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8 हो, तो पहला क्वेश्चन ये है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - का sin थीटा। अब बटे में 1 + का cos थीटा इंटू 1 - का cos थीटा, ये इसका मान निकालना है। ठीक है,
और दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में दो क्वेश्चन दे रखे, एक तो ये वाला दे रखा है और दूसरा मान निकालना है इसमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला वाला जो 7वें का फर्स्ट है वो देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से आपको समझ आ रहा होगा एकदम से फटाक से कि इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला सूत्र लगा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ से क्वेश्चन इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है? सबसे पहले ये किस तरह से दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। समझ आया? क्या दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? a माइनस का बी स्क्वायर। इसी तरह से 1 प्लस, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो सीधे सीधे हमारा क्या बन जाएगा? पहला वाले को 1 को a मान लेते हैं, साइन थीटा वाले को b मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया? पहला सवाल हमारा ये हो गया कि यहाँ से क्या बन गया? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में, इसी तरह से ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चलिए, अब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें पता है कॉट थीटा बराबर हमारा लाल बटे कक्का से। तो ये हमें चलो बाद में करते हैं। ये कॉट थीटा बराबर है 7/8। तो कॉट थीटा किसके बराबर होता है? लाल बटे कक्का से, ध्यान रखो, लाल बटे कक्का से आधार बटे लंब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आधार बटे लंब। अब यहाँ से हमें यहाँ से एक त्रिभुज बना लीजिएगा, उससे हमें निकाल लो। आधार कौन सा है? आधार हो गया हमारा 7, लंब कितना हो गया? 8। ठीक है, तो हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? 7 से 49, 8 8 14, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग, ये हमने क्या लगाया? पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब कितना है? 8 का वर्ग प्लस आधार कितना है? 7 का वर्ग। तो 8 8 64 प्लस 7 7 49, कितना हो गया? 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 4 10, 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11, 113। तो कर्ण बराबर क्या आ गया? कर्ण बराबर आ गया रूट के अंदर 113। तो यहाँ पे कितना आ गया? रूट के अंदर 113। ठीक है, अब हमारे ये आ गया। अब हम सीधे सीधे यहाँ से मान रख सकते हैं कि 1 का तो 1 हो जाएगा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब है 8 और कर्ण होता है, कर्ण कितना है हमारा? रूट के अंदर 113, इसका वर्ग बटे 1 का तो 1 ही आ गया माइनस कॉस थीटा कितना आएगा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार है 7 बटे कर्ण कितना है? रूट के अंदर 113, इसका वर्ग। ठीक है, समझ आया? अब 1 का तो 1 आ जाएगा माइनस 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 64 बटे, अब रूट 113 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से ये रूट कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 113। ठीक है, बटे में क्या चल रहा है? 1 माइनस का 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49 बटे इस रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा? 113। ठीक है, अब यहाँ से इसको वर्गमूल ले लो। यहाँ से क्या करें? इसका वर्गमूल ले लीजिएगा। वर्गमूल ले, इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा? 113 आ जाएगा। इसके बटे में भी 1 मान लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से तो लिख लिया होगा, बैक करके लिख लेना। अगर नहीं लिखा तो यहाँ से बैक करके लिख लेना। ठीक है, मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करके दे रहा हूँ कि यहाँ से हमने एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा हमारा 113। तो 113 माइनस 64। ठीक है, ये आ जाएगा। बटे में क्या है? इसका भी एलसीएम ले लेंगे। 113, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 113 माइनस 49। ठीक है, तो अब 113 से एलसीएम ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 113 में से 64 घटा दीजिए। 13 में से 4 गए कितना? 13 में से 4 गया बचा 9। यहाँ पे कितना रह गया? 0। 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे कितना आएगा? 113 में से 49 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 64। यानी कि 13 में से 9 गया 4, 10 में 4 गया 6, ये आ गया। तो ये कितना आ गया? 49/64। तो इसका मान कितना आया? पहले वाले सवाल के क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया?
49/64। ठीक है, तो अब इसका 7वें का सेकंड वाला पार्ट करते हैं हम। इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, आप ध्यान से इसको उतार लेना, इसको देख लेना, समझ लेना। नहीं समझ में दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो आप, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसे बैक करके देख लो ना क्लास को किस तरह से समझाया। ठीक है, तो अब हम 7वें का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट आप पहला 7वें का पहला क्वेश्चन आपकी समझ आ गया। अब 7वें का जो सेकंड पार्ट है, इन्होंने देखा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। क्योंकि कॉट थीटा का मान ये देखा कितना आसान दे दिया यहाँ पे, पूरे सवाल को देखने की भी जरूरत नहीं है। कॉट थीटा का मान देखा 7/8, कॉट स्क्वायर थीटा का रखना है, तो सीधे सीधे कॉट थीटा कितना है 7/8, तो 7/8 इसका वर्क कर दीजिए। बस क्या कर दोगे, इसका वर्क कर दोगे, 7×7 49, 8×8 64। लो ये भी, इसका भी मेरे हिसाब से तो इसका भी आंसर वही आया 49/64। ठीक है, वो भी यही है। बिल्कुल ध्यान से देखना, समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा लगे कि हाँ कुछ जो भी आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट्स जरूर करें ताकि हम उस पर सुधार कर सके। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस का tan स्क्वायर a अपॉन बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर a बराबर किसके, cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a है या नहीं है। ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है, यानी कि ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, यानी कि ये LHS ये RHS, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, या तो दोनों को साथ साथ में लेके चलिएगा आप, या तो दोनों को साथ साथ में लेके चलिएगा, या पहले LHS को सॉल्व कर लीजिएगा फिर RHS को सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपको आसान लगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे काफी जगह है तो मैं दोनों को एक साथ लेके चलता हूँ। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक आपको इसका मान निकालना पड़ेगा। 3 cot a बराबर 4 दे रखा है, दिया क्या है 3 cot a बराबर 4। तो चलिए मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ आपको। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर क्या हो गया 4/3 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 3 cot a बराबर 4, cot a बराबर 4/3। तो हमें क्या पता, हमें पता है त्रिभुज से, वही वाला त्रिभुज लाल बट्टे कक्का वाला ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, लाल बट्टे कक्का वाला वही त्रिभुज निकालना है। cot a बराबर क्या होता है, cot a किसके बराबर होता है, लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का से, ध्यान रखो ये लिख लिया करो, लाल बट्टे कक्का से cot a बराबर होता है आधार बट्टे लंब। आधार कितना दे रखा है 4, लंब कितना है 3, तो कर्ण कितना आ जाएगा 3 3 9 4 4 16, वही पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना पाइथागोरस प्रमेय से। मैं आपको सीधे सीधे बता दूं 3 3 9 4 4 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5, तो कितना आ जाएगा, कर्ण कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, ये इतना सॉल्व करना है, किससे निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 1 माइनस का tan स्क्वायर है। अब tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है 3 बटे आधार कितना है 4, तो 3/4 का वर्ग बटे 1 का 1 रख दो, प्लस tan स्क्वायर है, tan a का मान कितना है, ये लंब बटे आधार, और लंब कितना है 3 बटे आधार कितना है 4, तो इसका वर्ग हो जाएगा बराबर। अब ये क्या है, cos स्क्वायर है, cos किसके बराबर होता है, cos होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है 4 बट्टे कर्ण कितना है 5, तो 5 का वर्ग, माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन ए किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये है 1 माइनस 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9, 4 का करेंगे 4 4 16, बटे में 1 प्लस 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9, 4 4 16। अब इसके बटे में 1 मान करके, इसके बटे में 1 मान करके इसका एलसीएम ले लीजिएगा। चलो पहले ये निकाल लेते हैं, 4 4 16, 5 पंजे 25, माइनस 3 3 9 बट्टे 5 पंजे 25। तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लो, पहले ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो आएगा 16, तो यहाँ आ जाएगा 16 16 माइनस 9। अब यहाँ से ये नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम भी 16, यहाँ से 16 प्लस कितना आ जाएगा 9, बराबर ये क्या चल रहा था, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 25,
सेम है, तो ये आ जाएगा 16 माइनस के 9। ठीक है, एलसीएम से एलसीएम काट दीजिएगा। 16 से 9 गया, कितने बचे? 16 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 16 में से 9 गए, बचे 7, और बटे में कितना? 16 प्लस 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से 16 में से 9 गया, कितने बचे? 7, और यहाँ कितना आएगा बटे में? 25। तो दोनों बराबर हो गया, यानी कि LHS बराबर क्या हो गया? RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS साइड दोनों बराबर होगी। यही हमें सिद्ध करना था। तो है या नहीं है? दोनों बराबर हैं। 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, दोनों बराबर हैं या नहीं है, यही सिद्ध करना था। तो दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? अब लास्ट में लिख देंगे 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, दोनों बराबर हैं। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। ठीक है, थैंक यू। काट दे फोन।